हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 11 अगस्त 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत शुरू किया गया एक अनूठा वैश्विक डिजिटल रिले का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्यपथ तिरंगा। अभी जैसा कि आपको पता है कि भारत के स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इसके अवसर पर जो हर घर तिरंगा अभियान है, इसके तहत शुरू किया गया एक अनूठा पहल है वैश्विक डिजिटल रिले, जिसका नाम सूर्यपथ तिरंगा रखा गया है। क्या है ये सूर्यपथ तिरंगा? आइए जानते हैं इसके बारे में। सूर्यपथ तिरंगा जो है, इसकी जो शुरुआत होगी ये पूर्व यानी कि ईस्ट से। दुनिया में सबसे पहले जहां सूर्य उगता है जैसे फिजी, वहां का भारतीय दूतावास सबसे पहले झंडा फहराएगा। यानी कि जहां सबसे पहले सूर्य उगते हैं जैसे कि फिजी देश, वहां पे जो भारतीय दूतावास है वहां सबसे पहले झंडा फहराया जाएगा। उसके बाद सूरज के साथ साथ आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी और अगले देशों में सुबह होगी, वैसे वैसे ही वहां के जो भारतीय दूतावास है उसमें एक के बाद एक झंडा फहराया जाएगा। और जो अंतिम स्थान होगा वो वेस्ट में, या चैन चलती हुई अंत में दुनिया के पश्चिमी छोर जैसे कि सैन फ्रांसिस्को और अमेरिका है, वहां पर जाके ये पूरी होगी। इसका लाइव डिजिटल ट्रैकिंग किया जाएगा। ये जो पूरा सफर है हर घर तिरंगा वेबसाइट पर ऑनलाइन लाइव दिखाया जाएगा, ताकि पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया के जो लोग हैं इसे डिजिटल रूप से देख सकेंगे। अच्छा, इसे डिजिटल रिले क्यों कहा गया है? तो जैसा कि खेल कूद में रिले रेस को कहते हैं, जहां एक जो धावक होता है स्प्रिंटर मशाल लेकर दौड़ता है और अगले खिलाड़ी को सौंप देता है, वैसे ही इसमें तिरंगे की जो तस्वीर है और जो वीडियो है उसको एक देश से लेकर दूसरे देश डिजिटल माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे जिस क्रम में जहां जहां सूर्य उगता है वहां वहां भारत के दूतावास में झंडा को फहराया जाएगा, इसीलिए इसे रिले नाम दिया गया है। इसमें दुनिया भर के 54 देशों में मौजूद भारतीय दूतावास हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, हर घर तिरंगा जो अभियान है ये जो है 9 से 17 अगस्त तक पूरे देश में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ जो है यह जो आयोजन है ये वंदे मातरम की 150वीं जो वर्षगांठ है इसके उपलक्ष्य में भी किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान का जो पहला संस्करण हुआ था वो अगस्त 2022 में आयोजित किया गया था, जो कि भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ठीक है, उसी के अवसर पर पहला हर घर तिरंगा अभियान को अगस्त 2022 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अस्मिता चामीहा। असम की अस्मिता चामीहा कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने हान कियान सी को, चाइना के रहने वाले हैं हान कियान सी को फाइनल में हराया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 9 अगस्त 2026 को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुडुचेरी। पुडुचेरी पुलिस को 9 अगस्त 2026 को केंद्रीय मंत्री, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अच्छा, ये जो पुरस्कार है यह भारत में किसी भी सैन्य इकाई, सैन्य प्रशिक्षण संस्थान और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जो पुलिस बल होते हैं उसको दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इसे हिंदी में राष्ट्रपति का निशान भी कहा जाता है।
अप्रैल 2026 में बिहार पुलिस को भी यह सम्मान दिया गया है। अप्रैल 2026 में ही उड़ीसा पुलिस को भी यह सम्मान दिया गया और मई 2026 में सिक्किम पुलिस को दिया गया है और अभी हाल ही में पुदुचेरी को यह सम्मान दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले बसंत कुमार मेघवाल का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊंची कूद। राजस्थान के रहने वाले बसंत कुमार मेघवाल ने अभी हाल ही में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीत लिया है और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय भी बन गए हैं। ठीक है। अच्छा, एक नाम है शहनवाज खान। शाहनवाज खान, इन्होंने भी अभी हाल ही में जो विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप है इसमें लंबी कूद में, ध्यान में रखिएगा, लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप, लंबी कूद में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप की बात करें तो विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में हाई जंप स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। जो बसंत कुमार मेघवाल हैं वो पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं जिसने विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास के हाई जंप स्पर्धा में पदक जीता है। ये जैसा कि मैंने बताया राजस्थान के रहने वाले हैं। अच्छा, ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन जो है यूजीन ओरेगन यूएसए में किया जा रहा है। अच्छा, सिल्वर मेडल तो जो जीता है वो बसंत कुमार मेघवाल है, लेकिन इसमें जो स्वर्ण पदक जीता है उसका नाम यूनुस अयाची है जो कि अल्जीरिया के रहने वाले हैं। यूनुस अयाची। बसंत कुमार मेघवाल ने इसी साल 2026 में एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी जीता था। एक नाम है आशीष यादव। आशीष यादव ने पुरुषों की भाला फेंक जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है और नीरज चोपड़ा के बाद इस प्रतियोगिता में जैवलिन में पदक जीतने वाले ये दूसरे भारतीय बन गए हैं। और शाहनवाज खान के बारे में मैंने बता दिया कि पुरुषों की लंबी कूद लॉन्ग जंप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स संस्कृति कार्य समिति की तीसरी बैठक कहां आयोजित की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भोपाल। भोपाल में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समिति की तीसरी बैठक आयोजित की गई है। इसकी जो पहली बैठक थी ना वो वर्चुअली रूप से आयोजित की गई थी और जो दूसरी बैठक थी वो वाराणसी में आयोजित की गई थी और अभी तीसरी बैठक भोपाल में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं और अभी हाल ही में कुछ और भी हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो चेंज हुए हैं और जो नए न्यायाधीश की जो सिफारिश की गई है, जो कि अगले जो नए न्यायाधीश बनने वाले हैं उनके नाम को देख लेते हैं। उसमें एक नाम है न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी जो हैं ये बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। वहीं न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा ये पंजाब और हरियाणा जो उच्च न्यायालय है इसके मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं और न्यायमूर्ति रविंद्र विठल राव धुगे जो है ये कलकत्ता और इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है उसके मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के एन तोमचौ मितई ने कौन सा पदक जीता है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। एशियाई जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 के पुरुषों के 60 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के एन तोमचो मितई ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसी स्पर्धा में एक अन्य भारतीय वेटलिफ्टर हैं गुरु नायक सनापति। इन्होंने कुल 265 किलोग्राम भार उठाकर सिल्वर मेडल हासिल किया है। इसका आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के पद पर किसके कार्यकाल को 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राहुल नवीन। राहुल नवीन जो कि अभी वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के पद पर नियुक्त हैं, उनका कार्यकाल 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं प्रशांत महापात्रा की बात करें तो इन्हें अभी हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। टीवी सोमनाथन जो कि अभी वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं, इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और गोविंद मोहन जो कि वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव हैं, इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9 अगस्त। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है और इस साल इसका थीम है आदिवासी दाइयों का सम्मान, जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा। आज का अंतिम प्रश्न है, इस्लामी नाटो बनाने के लिए मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट किसने किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की है। इस्लामी नाटो बनाने के लिए मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर किया है। तो दोस्तों ये थे 11 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 10 अगस्त का जो करंट अफेयर्स है उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अरिहा पंगम्बम ने 10वीं एरोबिक जिम्नास्टिक एशियाई चैंपियनशिप की सीनियर महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 में भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9 अगस्त। अगला क्वेश्चन, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। अगला क्वेश्चन, जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जस्टिस आभा नायर पटेल। अगला क्वेश्चन, सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर प्रज्ञानंद। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना का प्रतिष्ठित फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी भावना कंठ। ये दरभंगा बिहार की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 9 अगस्त 2026 को काकोरी ट्रेन एक्शन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 101वीं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सूरज चंद। अगला क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेटर जॉन टर्नर ने 25 साल की उम्र में क्रिकेट से संन्यास ले लिया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, इससे मुझे भी सपोर्ट मिलता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।